वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 18 श्लोक 29, 30, 31 एवं 32। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 18 श्लोक 33, 34 एवं 35। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, द योग ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। श्लोक 33 धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य योग के उद्देश्य से मन, प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। The blessed Lord said, the unwavering steadiness by which, through concentration, one controls the activities of the mind, the life breaths, and the senses, that, O Parth, is of nature सात्विक। पिछले सेशन में त्रिविध बुद्धि का वर्णन था। आज त्रिविध धृति का वर्णन है। इस श्लोक में सात्विक धृति के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य योग के उद्देश्य से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धृति संकल्प, फॉर्मनेस, स्टेडीनेस, अव्यभिचारिणी, अचल, अव्यभिचारिणी धृति, अनवेवरिंग स्टेडीनेस, मोक्ष के साधन रूप भगवत उपासना का नाम योग है। जिस अव्यभिचारिणी धृति से समाधि योग से मन, प्राण और इंद्रियों का धारण किया जाता है, इस प्रकार की धृति सात्विकी है। चित्त की एकाग्रता रूप योग के कारण अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। डॉक्टर राधा कृष्ण अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि स्टेडीनेस ऑफ अटेंशन विच मेक्स अस अवेयर ऑफ मच which one ordinary vision is not able to observe. स्वामी प्रभुपाद जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि अनवेवरिंग मेडिटेशन बाय विच वन डायरेक्ट्स ऑल एनर्जी ऑफ द माइंड एंड कंट्रोल द सेंसेस, अटेनिंग कम्युनियन विद द गॉड, इज द मीन्स ऑफ मोक्ष।
श्लोक 34। यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, फलाकांक्षी मनुष्य जिस धृति से अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म, कर्म और अर्थ को धारण करता है, वह धृति राशि है। The blessed Lord said, the steadiness by which one holds fast to duty, pleasure, and wealth, desiring the fruits in consequence thereof, O Parth, is of nature rasic. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, फलाकांक्षी पुरुष जिस धृति से अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म, कर्म और अर्थ को धारण करता है, वह धृति राशि है। श्लोक 35। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक और मद को नहीं त्यागता, वह धृति तामसी है। The blessed Lord said, that steadiness by which a fool does not give up sleep, fear, grief, depression, and arrogance, that, O Parth, is nature tamasic. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक और मद को नहीं त्यागता, वह धृति तामसी है। आगे त्रिविध सुख का वर्णन है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।